नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसन गोड क्लासेज में। आज रीजनिंग का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम इसमें टोटल ये 26 वर्ण है। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखो जब हमें ऐसे सवाल देंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें दाएं दे रखा है और उसके बाद बाएं दे रखा है। अलग अलग निशान जुड़ेंगे, एक से निशान घट जाएंगे। अब एक बार दाएं और एक बार बाएं, 7 और 8 ये अंक जुड़ जाएंगे। 7 और 8 कितने हो गए भाई? 15। अब हमें 15वां अक्षर लेना है। कहां से? अगर पहले दाएं दिया हो तो दाएं से स्टार्ट करेंगे और पहले बाएं दिया गया हो तो बाएं से स्टार्ट करेंगे। हमारा राइट हैंड जो है ना हाथ, ये हमेशा दायां पक्ष रहेगा और लेफ्ट हैंड है ना, ये हमेशा बायां पक्ष रहेगा। ये बात याद रखनी है। अब एक बार दाएं एक बार बाएं ये जुड़ जाएंगे। 7 और 8 15। अब हमें 15वां अक्षर देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर। जब हम दाएं से, पहले दाएं दिया हुआ है तो दाएं से स्टार्ट करेंगे। तो जब दाएं से वो स्टार्ट करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, एन है ये 13वें नंबर पर आएगा। और जब बाएं से स्टार्ट करेंगे तो ये एम है ना, ये 13वें नंबर पर आएगा। टोटल इसमें 26 अक्षर है, 26 वर्ण है। ठीक है भाई। तो 15वां अक्षर लेना है और दाएं से लेना है। तो 13 तक तो एन 13 नंबर पे है, दाएं से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद 14 और एल 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल। देखो एक बार दाएं और एक बार बाएं, हमेशा ये जुड़ेंगे और प्रारंभ करेंगे यानी शुरुआत करेंगे जो पहले दिया हुआ है। पहले क्या है? दाएं, तो दाएं से प्रारंभ। एक बार बाएं और फिर है दाएं। अलग अलग निशान ये भी जुड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे जो पहले दिया हुआ है। पहले क्या है? बाएं, तो बाएं से प्रारंभ। बाएं से प्रारंभ। दोनों बार अगर दाएं दाएं दे दें तो ये हमेशा घट जाएंगे और स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ है। अगर दाएं है तो दाएं से और बाएं है तो बाएं से। दाएं से प्रारंभ। और दोनों बार बाएं बाएं है तो भी ये घट जाएंगे और स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ है बाएं से प्रारंभ। बाएं से प्रारंभ। ये 4 सूत्र है। अंग्रेजी वर्णमाला इन्हीं पर चलेगी, ये आपको याद रखना है। ये इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप। दाएं से 7वें, ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं से 7 अक्षर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये टी है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, यानी इसके बाएं। इसके दाएं तो ये हो गया और इसके बाएं इस साइड में हो जाएगा, तो बाएं 8वां अक्षर। तो यहां से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वो ही एल आ जाएगा। या फिर इसका शॉर्ट मेथड है, ये देख लो क्वेश्चन में, एक बार दाएं है एक बार बाएं है, ये जुड़ जाएंगे अंक। 7 और 8 15। अगर यहां दाएं है तो दाएं से स्टार्ट करेंगे और बाएं है तो बाएं स्टार्ट करेंगे। हमारा राइट हैंड है ये हमेशा दाएं पक्ष रहेगा और लेफ्ट हैंड है ये हमेशा बाएं पक्ष रहेगा। देखो मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, तरीका वही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। यह आपको याद भी रखना है। जैसे Q का क्रम स्थान भाई Q 17 पे है, R का क्रम स्थान R 18 पे है, T का क्रम स्थान भाई T 20 पे है। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। इससे आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8 अक्षर क्या होगा? तो एक बार बाएं है और फिर दाएं है, अलग अलग निशान जुड़ जाएंगे। 15 और 8 कितने हो गए भाई? 23। अब हमें 23वां वर्ण देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला पूछ रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां अक्षर देखना है। अब 23वां अक्षर कहां से देखना है? दाएं से या बाएं से? तो पहले बाएं है तो बाएं से, अगर दाएं होता तो दाएं से। तो बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा? ये आपको याद होना चाहिए कि भाई 23 का क्रम स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा है, या फिर इसको शॉर्ट कर लो। देखो M 13 पे है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 क्या हो जाएगा? W। या फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि U का क्रम स्थान क्या है, Y का क्रम स्थान क्या है, J का क्या है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। देखो, और दोनों बार निशान एक से होंगे तो माइनस कर देंगे। स्टार्ट में देखना है, बाएं से शुरुआत है तो बाएं से स्टार्ट करेंगे, दाएं है तो दाएं से स्टार्ट करेंगे, बस आपको ये याद रखना है। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखो दोनों बार दाएं दाएं है, मैंने बताया था एक से निशान घट जाएंगे, अलग अलग जुड़ेंगे। दोनों बार दाएं दाएं है तो 15 में से 7 अंतर करो, कितने का भाई? 8 का। तो 8 नंबर तक चलना है। कहां से? अगर दाएं है तो दाएं से, बाएं है तो बाएं से। क्या दे रखा है? दाएं, तो दाएं से 8वां स्थान, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या जाएगा? S। या फिर इनका विपरीत का जोड़ हमेशा 27 होता है, दाएं से, और हमें 8वें स्थान पर चलना है। इसको बाएं वाला क्रम बना लो, अगर एक तरफ आप याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विपरीत का जोड़ इनका 27 होता है। कैसे? M का क्रम स्थान है 13 पे और N है भाई 14 पे, N का जोड़ कितना हो गया? 27। तो इनका विपरीत का जोड़ 27 होता है। क्या कह रहा है कि 15 और 7 में से 8, हमें दाएं से 8वां स्थान देखना है, इसको 27 में से घटा दो, कितना बचेगा? 19। तो 19 का क्रम स्थान क्या है? S। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? S। एक से निशान घट जाएंगे, अलग अलग निशान जुड़ जाएंगे। दोनों बार बाएं बाएं हो तो माइनस करेंगे, दोनों बार दाएं दाएं हो तो माइनस करेंगे। और जो निशान जो दे रखा है निशान, दाएं है तो दाएं से स्टार्ट और बाएं है तो बाएं से स्टार्ट। देखो ये इनका विपरीत क्रम है। जैसे A का क्रम स्थान है 1 पे और Z का क्रम स्थान है 26 पे। इनका विपरीत का जोड़ कितना बताया था मैंने? 27। तो इनका जोड़ कितना है? 27। जैसे H है 8 पे और S है 19 पे, अन का जोड़ कितना होगा भाई? विपरीत का जोड़ तो 27। ये याद रखना आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आधे अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आधे अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से
15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तरीका अपना वही है जो मैंने आपको बता दिया, तरीका तो यही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को घुमाया है। ठीक है, ए से जेड तक कंप्लीट ना देके और उन्होंने चेंज करवा दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आद्य अर्धांश अक्षर, अगर यहां प्रथम कह दे, टोटल 26 अक्षर है भाई, तो प्रथम आद्य यानी ए से और एम तक विपरीत करना है, बाकी सब जैसे कि तैसे रहेंगे। जैसे ए से और एम तक, ए चला जाएगा एम की जगह, एम चले जाएगा ए की जगह। तो यहां से स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एन। ठीक है भाई, उसके बाद सीधा लिखना में एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब अंग्रेजी वर्णमाला सवाल के हिसाब से हमने बना दी। उसके बाद क्या कह रहा है कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो एक बार दाएं एक बार बाएं, हमेशा जुड़ेंगे। 15 और 5 20, हमें 20वां अक्षर लेना। कहां से? अगर पहले दाएं है तो दाएं से और बाएं हो तो बाएं से, तो दाएं से चलेंगे। अब दाएं से चलेंगे 20वें अक्षर तक। सीधी सी बात मैंने आपको बताया था, 13वें नंबर पर एन आता है, एन है ये 13वें नंबर पर आएगा दाएं से स्टार्ट करेंगे तो, और बाएं से स्टार्ट करेंगे तो एन 14 नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे फिर एम आ जाएगा। सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है कि 20वें नंबर पर चलना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला में, और दाएं से चलना है। 13 तो यहां हो गए, 14 15 16 17 18 19 और 20। उत्तर क्या हो जाएगा? जी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो मैं एक बार चेंज फिर करता हूं। ये तो है प्रथम आद्य अर्धांश अक्षर। अगर आपको कह दे कि दूसरे आद्य अर्धांश अक्षर, यहां कर दे दूसरे आद्य अर्धांश अक्षर, दूसरे आद्य अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहां मैं कर देता हूं बाएं से 15वें अक्षर के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो क्या करना है आपको, पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला इनको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सवाल के हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है कि दूसरे, तो प्रथम तो आप ऐसे ही लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और उसके बाद कह रहा है कि दूसरे आधे अर्धांश अक्षरों को, तो एन चला जाएगा जेड की जगह, जेड चला जाएगा एन की जगह। तो यहां से कर दो स्टार्ट, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब जैसे सवाल कर रहे हैं ऐसे हम निकाल देंगे, क्योंकि एक बार बाएं है और एक बार दाएं है, वो जुड़ जाएंगे। 15 और 5 ये 20 हो जाएगा। पहले बाएं है तो बाएं से स्टार्ट करेंगे, और दाएं होता तो दाएं स्टार्ट करेंगे। तो यहां बाएं से स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा बायां होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो एम तो है 13वें नंबर पर, चलना है 20 तक, 14 15 16 17 18 19 और 20। क्या आ जाएगा? टी। देखो इसमें एक सवाल और कराता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए। अब ये क्वेश्चन दे दिया, हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला हमें पता है, ये कह रहा है कि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सीधी सी बात है भाई, ए चले जाएगा जेड की जगह, जेड चला जाएगा ए की जगह, विपरीत क्रम हो जाएगा, सभी को चेंज कर देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, एक बार बाएं है और एक बार दाएं,
मैंने आपको बताया था ये जुड़ जाएंगे। जो अंक है 17 और 5 कितना होगा भाई 21, हमें 17 5 22, हमें 22 अक्षर लेना है। कहां से? बाएं से, बाएं से और 22 अक्षर लेना है। अगर ये चेंज नहीं करवाता तो सीधा हम बता देते ए सी, क्योंकि बाएं से स्टार्ट करते और 22 स्थान पर क्या आ जाता भाई वी आ जाता, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सीधी सी बात है, ये हमारा बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जब ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में कराता है तो आप दायां बायां चेंज कर दो। आप यहां तो दायां बना दो और यहां बायां बना दो, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बाएं से और 22 अक्षर, तो बाएं से और 22 अक्षर पूछना है भाई। 13 हो गए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्या हो जाएगा ई। या फिर वही बात है 27 में से इस 22 को कम कर दो, कितने बच गए भाई 5। अब 5 का क्रम स्थान बाएं से क्या होता है, वही ई आ जाएगा। इनका विपरीत दौड़ हमेशा 27 होता है, तो इसको 27 में से कम कर दिया करो, तो ये बाएं से इसका क्रम बन जाएगा। देखो एक ऐसे भी सवाल दे देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ना देके और ऐसे कोई बनी बनाई श्रृंखला दे देंगे। ऐसे अंक दे देंगे, वर्ण भी दे सकते हैं, ऐसे दे देंगे। दी गई श्रृंखला में ऐसे दे देंगे सवाल, दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ऐसे सवाल दे देंगे भाई। दी गई श्रृंखला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ऐसे सवाल दे दिया। एक लाइन और जोड़ देंगे, यदि प्रतीकों को हटा दिया जाए, ऐसे सवाल दे दिया। प्रतीक ये चिन्ह होते हैं भाई, ये चिन्ह @ हैश और ऐसे स्टार बना के ऐसे चिन्ह दे देंगे। अगर इनको बीच में आते तो क्या कह रहा है कि यदि प्रतीकों को हटा दिया जाए, तरीका वही है जो मैंने आपको लिखवा दिया। एक बार दाएं एक बार बाएं, दोनों बार दाएं दाएं होते तो घट जाते, दोनों बार बाएं बाएं होते तो भी घट जाते। अलग अलग निशान जुड़ जाएंगे, एक से निशान घट जाएंगे। एक बार दाएं है एक बार बाएं, सीधी सी बात है, जुड़ जाएंगे। 7 और 5 12, हमें 12वां अंक वर्ण जो भी है दी गई श्रृंखला में वो 12वां अक्षर देखना है। कहां से? अगर पहले दाएं है तो दाएं से, बाएं होता तो बाएं से। अब दाएं दिया हुआ है तो दाएं से हमें 12वां अक्षर देखना है। एक लाइन और जोड़ दी इसने, यह कह रहा है कि यदि प्रतीकों को हटा दिया जाए, यानी बीच में अगर चिन्ह आते हैं ना तो उसको काउंट नहीं करना है, उसको हटा दिया जाए तो 12वां अक्षर देखना है। कहां से देखेंगे भाई? दाएं से। हमारा राइट हैंड हमेशा दाएं पक्ष रहेगा और लेफ्ट हैंड हमेशा बाएं पक्ष रहेगा। तो दाएं से स्टार्ट करेंगे, ये चिन्ह को काट देंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रतीकों को हटा दिया जाए तो 12वां अक्षर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, क्या आ जाएगा? अंक 9 है, इसका उत्तर ही हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो इसका ऐसे निकालें, क्योंकि तरीका तो ये रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक बार दाएं एक बार बाएं, दाएं से प्रारंभ और जुड़ जाएंगे। एक बार बाएं एक बार दाएं, ये भी जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे जो पहले दिया हुआ है बाएं से प्रारंभ। एक बार दाएं एक बार दाएं, ये घट जाएंगे और स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ है, दाएं है तो दाएं और बाएं है तो बाएं। एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? एक क्वेश्चन और कराता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? देखो अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र किया है तो अंग्रेजी वर्णमाला में बताना हमें। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं एस ये अंग्रेजी वर्णमाला है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, एक बार दाएं एक बार दाएं, घट जाएगा, 7 में 7 गया तो 0 बच गया। तो दाएं से पहला अक्षर तो क्या होता है भाई? जेड, और 0 पूछे तो क्या हो जाएगा? ए। इसका तो उत्तर ये हो जाएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर होगा बेटी। अब क्या कह रहा है कि दाएं से 7वें अक्षर के दाएं, यानी इसके दाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 तो यहां हो गए, और घूम के आएंगे तो ये 7वां हो जाएगा। इसके दाएं क्या हो गया भाई? ए। इसका उत्तर तो ये होगा। या फिर मैंने आपको तरीका बताया, एक बार दाएं एक बार दाएं, ये घट जाएंगे, 7 में 7 गया तो 0 बचा। अगर 1 बच जाता तो दाएं से क्या कहते हैं हम? जेड, और 0 बचा है तो क्या कह देंगे? ए। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, तो एक बार बाएं और एक बार दाएं, ये जुड़ जाएंगे, 17 और 15 ये हो गए 32। क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो हम बाएं से स्टार्ट करेंगे, और 32वां अक्षर, बाएं से 32वां अक्षर, सीधी सी बात है, जब बाएं से स्टार्ट करेंगे तो ए से और जेड तक टोटल कितने अक्षर होगा भाई? 26। कहां तक चलना है हमें? 32 तक। ये 26 हो गए, घूम के आ जाओ 27 28 29 30 31 और 32, एफ हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये 4 सूत्र पे ही अंग्रेजी वर्णमाला चलती है। ऐसे घुमा के सवाल देते हैं, आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखने हैं और कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ये मैंने आपको करवा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपको ये 4 सूत्र याद रखने हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।